भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर कंपनियों के दलाल होने का आरोप क्यों लग रहा है, उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि अपने देश की महत्वपूर्ण, जहां पर हरित क्रांति हुई, ऐसे हरियाणा के राज्य की जमीन, जो खेती योग्य जमीन है, वो उद्योगों को देने का, दलाली का काम वहां के कई राजनेता तो करते हैं, वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर भी आरोप लगता है, तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, बोलिए। नमस्कार जी, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, शमशेर सिंह क्रांतिकारी। बोलिए क्रांतिकारी जी। देश के अंदर आज से नहीं, काफी वर्षों से आपने भी मालूम है कि 1600 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और वो कंपनी ही जो है अपने साथ जहाँ जहाँ वो कंपनी गई थी, उसमें पहले जैसे कलकत्ता के अंदर गई, सूरत के अंदर गई, आगरा के अंदर गई, जहाँ जहाँ पर वे कंपनियां गई, उन्होंने जो है अपना झंडा वहां फहराया। और जो है आज भी वही हो रहा है। ये विदेशी कंपनियां अपने यहाँ कारपोरेटिव घरानों से मिलकर के जमीनों की फरोख्त करते हैं, किसानों के साथ जो है जमीन कोड़ियों के भाव लेते हैं और महंगे दामों पर बेचते हैं। और लेकिन मैं इसको ये मानता हूँ कि ये एजेंडा जो है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी कुख्यात संस्थाओं का है, जो हमारे राजनेताओं से और कारपोरेटों से मिलकर के ये घिनौना धंधा करते हैं। मैं 4 पंक्तियां इसके ऊपर प्रस्तुत करता हूं कि मुद्रा कोष ने खोली थैली, मुद्रा कोष ने खोली थैली, शर्त पर शर्त विशेली, विश्व बैंक से ऋण दिलवाया, अमेरिका ने जाल बिछाया, ईस्ट इंडिया एक कंपनी, नर पिशाचनी एक डंकनी, सदियों से इस देश को चूसा, देश के हर परिवेश को चूसा, और जाने कितना लहू बहाया, तब जा करके इसे भगाया। अब देखो कितनी कंपनियां लिए गुलामी की हथकड़ियां बना रही, तो वो ठिकाने लगा फिर इतिहास दोहराने, विश्व बैंक का खूनी पंजा, कारपोरेटों ने कसा सिकंजा, और राजनीति बन गई तवाइफ, नेता बने दलाल। अब तो प्रश्न ये है कि कैसे बचेगा हिंदुस्तान। अरे धन पाकर बोराई दिल्ली, गफलत में इतराई दिल्ली, पृथ्वीराज चौहान की दिल्ली, जहांगीर और सुल्तान की दिल्ली, गांधी और नेहरू की दिल्ली, हर घुटने टेकू की दिल्ली। अरे भगत सिंह का भाल कहाँ है, लाल बहादुर लाल कहाँ है, बिस्मिल और अशफाक कहाँ है, उधम और आजाद कहाँ है, वो किधर रूपोश हो गया, देश का सारा जोश हो गया। कौन देश के लिए लड़ेगा, कौन देश के लिए मरेगा। और वाह, क्रांतिकारी जी बहुत अच्छे शब्दों के साथ, क्रांतिकारी शब्दों के साथ अपनी कविता को रखते हैं। ये भी हमारे बिंदास के बहुत अच्छे कॉलरों में से एक कॉलर हैं, और मैं दोबारा बताना चाहता हूं कि अच्छे कॉलरों को हम पुरस्कृत करेंगे मासिक तौर पर और वार्षिक तौर पर भी। आप अपने पूरे तैयारी के साथ, जैसे हम दोपहर में 2 बजे के आसपास बिंदास बोल का विषय डिक्लेयर कर देते हैं, आप अपनी तैयारी करिए। जरूरी नहीं कि हर कॉलर कवि हो, वो अपने जानकारी के साथ, शब्दों के साथ, जैसे इसके पहले भी हरियाणा के कॉलर ने किस कंपनी ने इस देश में कितनी जमीन कहां पर ली, इसकी जानकारी दी थी, ऐसी जानकारी देके इस रिसर्च के साथ इस कार्यक्रम की शोभा, जानकारी और उपयोगिता और बढ़ा सकते हैं। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। नमस्कार। बोलिए। ये जमीन का ही सौदा नहीं हो रहा है, देश की तो खनिजों का, देश की धरोहरों का, देश की हर चीज का सौदा हो रहा है। बिल्कुल। और सौदा करने वाली सारा देश जानता है कौन सी पार्टी है, उसने देश को बांट के रखा हुआ है। वो वोटिंग में उसको मालूम है कि हम जीत जाएंगे। और जो उनके दामाद है मिस्टर वाड्रा जी, वो उनका सिर्फ हरियाणा में डीएलएफ के साथ ही नहीं, ऐसा कोई बिल्डर नहीं होगा जिसके साथ उनका टाई अप नहीं होगा। हर बिल्डर के साथ उनका टाई अप है, और उनके अगर जांच की जाए तो इतने ज्यादा जमीनें और इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी निकलेगी, लेकिन वो जांच भी नहीं होनी है, क्योंकि जहां से जांच होनी है वो सिस्टम को बिगाड़ के रखा हुआ है उन हुक्मरानों ने। वो जो माँ बेटे हैं वो पूरा देश को लूट रहे हैं, और सारा देश जान रहा है। अब ये देश कैसे सुधरेगा, ये तो भगवान ही मालिक है। बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, परिणाम उपाय के साथ इस कार्यक्रम को अंतिम घड़ी तक लेके जाएंगे।